पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे हो जाती है? हम कई बार हमारे मन में जिज्ञासा अवश्य उठती होगी कि मैंने यहाँ से एक ब्राह्मण को भोजन दिया, ब्राह्मण ने खाया या कहीं भी दान किया, तो क्या मेरे पितरों तक वो पहुँचेगा? जय सिया राम प्रिय दर्शकों, मैं राहुल मिश्रा और पुनः आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर भी करें यदि ये वीडियो आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होने वाला है। तभी चलते हैं हमारे विषय के ऊपर। देखिए विषय क्या है कि जो श्राद्ध है, पितरों का श्राद्ध है, क्या पितृ उस श्राद्ध को प्राप्त कर पाते हैं? देखिए एक विधि है, जब भी किसी व्यक्ति का देहावास होता है, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसमें से पृथ्वी तत्व समाप्त हो जाता है। जब पृथ्वी तत्व समाप्त हो जाता है तो जो वायु तत्व होता है वह बहुत ही अधिक बढ़ जाता है और इस वायु तत्व से ही जो हमारे पितृ होते हैं वो हमारे आसपास या ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। अब देखिए, जब भी हम पितरों के लिए कोई भी कार्य करते हैं, अब वो हमारे पितृ क्या हैं, वो जब उनको एक नया जन्म मिलता है तो उनका जन्म उनके कर्मों के अनुसार है। जैसा उनका कर्म होगा उसके अनुसार उनको अगला जन्म मिलता है। हो सकता है वह देवता बन गए, हो सकता है वो एक छोटे से जानवर चींटी बन गए, हो सकता है वो हाथी बन गए या अन्य कोई भी जानवर का रूप वो धर सकते हैं या रूप में जा सकते हैं। अब जब हम कोई कर्म करते हैं अपने पितरों के निमित्त, जैसे हमने कोई भी पूजा पाठ करी या हमने कोई भी दान किया, तो अब क्या होता है कि वो जो दान आप कर रहे हैं वो आपके गोत्र के अनुसार, आपके नामाकुल के अनुसार, जब आप नाम के साथ संकल्प करके, गोत्र के साथ में संकल्प करके कोई भी दान करते हैं तो उस दान के सहारे, उस गोत्र के नाम के सहारे विश्वदेव और अग्निवाश आदि, ये कौन है? ये हैं पितर। अब ये करते क्या हैं? हव्य कव्य के द्वारा पितरों को ये भोजन प्रदान कर देते हैं। अब देखिए, जो देवता हैं वो अमृत पान करते हैं, तो जो देवता हैं विश्वदेव और ये अग्नितोष देवता, ये क्या करते हैं? ये आपके द्वारा दिया गया सामग्री या भोजन वो सीधे आपके पितरों को दे देते हैं। वो पितर क्या, जिस भी रूप में वो पितर होंगे उस पितर को आपका ग्रास मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा हाथी हो, लेकिन आपके एक पिंडदान से उस हाथी का पेट भर जाएगा। एक चींटी बहुत ही छोटी जानवर है, लेकिन आपके एक पिंडदान से ही उसका पेट भर जाता है, क्योंकि जिस भी गोत्र में आपकी उत्पत्ति हुई है, यदि वो व्यक्ति उस गोत्र का है और आपने संकल्प किया कि हे देव, हे विश्वदेव, ये जो मैं संकल्प कर रहा हूँ ये मेरे पितरों के निमित्त है और इसका पूर्ण फल मेरे पितरों को मिले, तो ऑटोमेटिक जो देवता हैं वो आपके पितरों तक उस भोजन को, उस ग्रास को पहुंचा देते हैं। कई बार प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण को भोजन क्यों कराया जाए? देखिए बहुत ही अच्छा विषय है। हमेशा देखिएगा, श्राद्ध दो प्रकार के होते हैं। पहला श्राद्ध जो नियमित श्राद्ध है, जिसको कहते हैं पिंडदान, अर्थात आपने पूर्ण रूप से वो चावल और तिल के हिसाब से पिंडदान किया। दूसरा है ब्राह्मण भोजन। इन दोनों के द्वारा आप अपने पितरों को ग्रास दे सकते हैं। कैसे होता है? पहला आपने पिंडदान किया, उसके थ्रू ग्रास जाता है। दूसरा, जब कोई ब्राह्मण को आप अपने घर में आमंत्रित करते हैं, उनको भोजन की व्यवस्था कराते हैं या भोजन करवाते हैं, तो आपके ही पितृ, क्योंकि आपके इस पितरों में अब भूमि तत्व नहीं है, उनके अंदर आकाश तत्व अधिक है। आकाश तत्व अधिक होने के कारण वो सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर धरकर आपके घर में प्रवेश करते हैं और उन ब्राह्मणों के माध्यम से अपना भोग पाते हैं। नहीं तो आप देखेंगे कई बार ब्राह्मण भोजन करते करते कई बार आकर्षित हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा उनकी इच्छाएं बढ़ जाती है खाना खाने की, वो ब्राह्मण नहीं खा रहा है। जब यदि वहाँ कोई पितृ आपका है और जिस पितृ का जिस प्रकार का व्यवहार होगा वो ब्राह्मण उस प्रकार का व्यवहार उस समय करने लग जाता है। इसको नोट अवश्य करिएगा, क्योंकि आपके घर का जिस प्रकार का पितृ होगा आपको उसी प्रकार का भोजन, उसी प्रकार का ग्रास ब्राह्मणों को देना चाहिए, ताकि आपके पितृ उस भोजन को पा करके, अब माध्यम क्या है? ब्राह्मण एक माध्यम है, ब्राह्मण एक करता है जो सामने बैठकर भोजन कर रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से उस भोजन का जो फल है आपके पितरों को मिलता है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में, खासकर जिस दिन भी तिथि हो, जिस भी दिन आपको अपने पितरों के प्रति कोई भी निमित्त कार्य करना है, ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं, ताकि उस ब्राह्मण भोजन द्वारा आपके जो भी जितने भी पितर हैं वह तृप्त हो सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय सीताराम।